So the topic is no cheese, no milk, no problem. So from childhood we are programmed that we need milk. अगर दूध नहीं पिएगा तो बड़ा कैसे होगा? When we were young, we did not see cheese. Once in a while, there was maybe a small cube of cheese. By the time I was 12 or 13, I saw it. We tried it and we didn't like it. And we just had one in few months or something. But now, your generation, there are 50 kinds of various cheese, cream, butter, so many dairy products. In the items that were not traditionally having this, like dosa and even you will have a cheese naan, or some of our traditional sabjis also will have some cream on it. It is seen everywhere. And if you go and see a restaurant menu, you also see so many dairy products added to it. So today I really want to explain about what is the problem with dairy products. I would like to start with my own journey. मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, 41 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और एक एलोपैथी डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि बहुत सारे डिजीजेस है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक्स्ट्रा वेट है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये सारे डिजीजेस ठीक नहीं हो सकते हैं. सो व्हाट हैपन्स, यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर योर लाइफ. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड. लेकिन 25 साल हो गए थे मेरे डॉक्टर होते हुए, और फिर मैं एक वेबिनार में गई. वहां मुझे पता चला कि कुछ तो प्रॉब्लम है डेयरी प्रोडक्ट्स में. सोचा ठीक है, मैं देख लूंगी ये क्या बता रहे हैं, एक्सट्रीम लग रहा है. मैं हमेशा ऑर्गेनिक खाती हूँ. फिर मैं गई और जाके देखा, एक फुल डे वर्कशॉप अटेंड किया. देयर वी वर टोल्ड ऑल अबाउट वेरियस प्लांट बेस्ड डाइट. ठीक है, हेल्दी डाइट, प्रोसेस फूड नहीं खाना है, वो सब तो मैं समझी. लेकिन जब डेयरी के बारे में बताया गया तो आई वॉज वेरी शॉक्ड. आई थॉट ये जरा ज्यादा है. फिर भी एक चीज की जाए. एक 30 days एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया गया. तो मैं खुद एक गुजराती हाउस होल्ड से हूँ. हम लोग तो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं. हर चीज में, जैसे ढोकला होगा या आपकी मुठिया होगा, पात्रा, हर चीज में हम डेयरी डाल देते हैं. थेपला बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा डेयरी डाल देते हैं. तो मुझे थोड़ा एक्सट्रीम तो लगा, फिर भी मैंने सोचा चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ इसे. 30 दिन का एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ जिसमें सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में छोड़ दूँ. तो चालू तो किया मैंने. दूसरे दिन, तीसरे दिन चाय तो मैं पीती नहीं थी, लेकिन मैं दही खाती थी, छाछ, आइसक्रीम लेती थी आराम से. मुझे मेरा फेवरेट दो चीज थी, कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम. वो पी के भी मैं आराम से रात को सो सकती हूँ. या रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है. मैं घी भी बहुत पसंद करती थी. मैं उंगली से थोड़ा घी कभी भी खा लेती थी गुड़ के साथ. तो ये सब मैंने सोच सोच के, देख देख के, मेरी प्लेट में जो भी है वो सारा मैंने छोड़ दिया. लेकिन एक चमत्कार हो गया 30 दिन के अंदर. मुझे करीब 18 सालों से बहुत ज्यादा एसिडिटी और माइग्रेन के हेडेक्स आते थे. ये सारे हेडेक्स एक महीने में जीरो हो गए, बिल्कुल आए ही नहीं. मुझे हर हफ्ते एक बड़ा सा अटैक आता था. मैं वॉमिटिंग करती थी, घर में जाके रेस्ट कर लेती थी, दूसरे दिन ही मैं खड़ी हो पाती थी. ये सारे कंप्लीटली डिसअपियर हो गए. मेरा 2 किलो वजन कम हो गया. मैं एकदम चकित हो गई कि ये कैसे हो गया. हाउ डिड दिस हैपन? जस्ट दिस सिंपल थिंग कॉल्ड डेयरी. व्हाट्स रॉन्ग विद डेयरी? तो ये 16 साल पुरानी बात है जब मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में ये सब जाना, सोचा. कुछ बुक्स मिली, कुछ अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मुझे मिले जिनको ये पता था. तभी मैंने समझ लिया कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स में गड़बड़ है. और क्या गड़बड़ है ये सारा मैंने स्टडी किया. इसके बाद मुझे पूरा पता चला कि ये प्लांट बेस्ड डाइट है, यही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. दैट मीन्स व्हाट इज प्लांट बेस्ड? हम हिंदी में इसे कहते हैं वनस्पति जन्य आहार, और इंग्लिश में इसे पूरे विश्व में प्लांट बेस्ड डाइट कहा जाता है. अब आप जाएंगे अगर अमेरिका में, तो वहां कैसा होता है ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में भी कोई नॉनवेज है, कुछ डेयरी है. लंच में जाएंगे तो चिकन बर्गर मिलेगा या कुछ और मिल जाएगा. शाम को आप कुछ बीफ की आइटम खा लेंगे. तीनों टाइम जो मीट खाते हैं, ऐसे देश में भी लोग, बहुत सारे लोग आजकल प्लांट बेस्ड डाइट पे जा रहे हैं. ऐसा क्यों? और हमारे देश में उल्टा है. हमारी जो मीट कंजम्पशन है वो पर पर्सन पर ईयर 4 या 5 किलो है. अमेरिका जैसे देश में 125 किलो से भी ज्यादा मीट खाया जाता है. हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स का. पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डेयरी हमारे देश में ही खाया जाता है. हम लोग बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं. प्रसाद में भी डेयरी होता है, फेस्टिवल में हमारी मिठाइयाँ बनती है, बहुत सारी चीज़ों में हम डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं. और जैसे हमारी सुबह ही नहीं होती है अगर डेयरी प्रोडक्ट घर में नहीं आए तो. सबसे पहले बेल तो एक दूध वाला ही बजा देता है. तो जब दूध आएगा फिर चाय बनेगी, फिर हमारा दिन शुरू हो जाता है. तो डेयरी इज एवरीवेयर इन इंडिया एंड इट इज कंज्यूम्ड
मच मोर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले जैसे श्रीलंका, बर्मा, ये सारे जो देश थे साउथ ईस्ट एशिया के, जापान, इवन चाइना, यहाँ दूध का प्रयोग इतना नहीं किया जाता था। वेस्टर्न कंट्रीज में भी पहले कम था, लेकिन अब बहुत ज्यादा है। हमारे देश में डेयरी का एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा है। मेरे पर्सनल हेल्थ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो एकदम फैंटास्टिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा वजन एकदम परफेक्ट हो गया, मेरी मेंटल कामनेस, मेरी क्लैरिटी, मेरा कंसंट्रेशन, मेरा एनर्जी लेवल हर बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैं तब मेरी उम्र थी 47 ईयर्स, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल एक 17 ईयर ओल्ड की जैसी इतनी फर्स्ट क्लास हो गई। तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, तभी से मैंने ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दिए और मैं उसका प्रचार करने लगी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ डेयरी। हमारे देश में डेयरी, जैसे एक ग्लास का दूध हमारे टेबल पर आ जाता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो एक तो है इसमें, ये जो एनिमल्स हैं उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। पूरे विश्व में जितने भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो बनते हैं उसमें से 70% से ज्यादा ड्रग्स तो एनिमल्स को ही यूज किए जाते हैं। उनको हार्मोन दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है। उनके मिल्क में डायोक्सिन करके एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है, वेरी बैड केमिकल, इट इज कार्सिनोजेनिक, इसका प्रमाण बहुत ज्यादा है। मिल्क में और एक प्रॉब्लम है कि ये जो गाय या भैंस का बच्चा होता है वो 40-50 किलो का होता है जन्म से, वो सीधा 1.5 साल में 200 किलो का हो जाता है। तो इनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन उसके बच्चे के लिए है जो 200 किलो का होगा। वैसा दूध अगर हम ले रहे हैं तो हमारे भी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है, अगर वर्टिकल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल होगी। तो मेरी जर्नी और आगे बढ़ी कि अगर मुझे इतना फायदा हुआ है तो उसका और क्या क्या यूज है। तब जाके मुझे पता चला कि अरे, बहुत सारे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, यंग गर्ल्स में हाइपोथायराइड है या पीसीओडी है, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े गए हैं। और बहुत सारे तो इसमें दूध के साथ ज्यादा रिलेटेड है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स तो लेते हैं। इसे हम एक्चुअली प्योर वेजिटेरियन नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेक्टो वेजिटेरियन। इसमें भी और एक वैरायटी है लेक्टो ओवो वेजिटेरियन, मतलब आप एग्स भी खा रहे हैं और आप दूध भी पी रहे हैं, फिर भी आप इसके पीछे वेजिटेरियन का टैग लगा देते हैं। लेकिन ये भी वेजिटेरियन नहीं है। रियली वेजिटेरियन जो है, जो बिल्कुल एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेता है, जिसे हम प्लांट बेस्ड कहते हैं या वीगन कहते हैं। तो इसमें दूध या एग्स या फिश का समावेश नहीं है। आप मीट भी नहीं लेंगे, आप चिकन नहीं लेंगे, आप एग्स भी नहीं लेंगे, आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेंगे, जब जाके ये होता है प्लांट बेस्ड डाइट। और मेरे बहुत सारे जो लेक्टो वेजिटेरियन पेशेंट थे जिनको टाइप 2 डायबिटीज था या ओबेसिटी का इश्यू था, या मैंने देखा पीसीओएस है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, ये सारे नंबर्स एकदम इम्प्रूव होने लगे। आज भी मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो 14 या 15 साल पहले डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ चुके और उनकी डायबिटीज के नंबर बिल्कुल इम्प्रूव हो गए। डायबिटीज में से बाहर निकल गए, उनकी गोलियां बंद हो गई, उनका वेट एकदम सही हो गया, और कोई डिजीजेस आए नहीं, और 10-12 साल भी निकल गए, बिल्कुल हेल्दी है। और कैसे होता है, हम ऐसे बताते हैं ना कि व्हेन यू ग्रो ओल्ड मे बी ये सारे डिजीजेस तो आने वाले ही है। ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन रिमेन हेल्दी इवन इन द लेटर हाफ ऑफ योर लाइफ। अब आप जब बच्चों के बारे में बताएंगे तो माँ होती है, अपना दूध तो देती है, और 4 या 6 या 7 महीने के बाद उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरा खुद का दूध सफिशिएंट नहीं है, तुरंत ही ये दूसरे तीसरे दूध को ढूंढने लगती है। गाय का, नहीं तो भैंस का, या कौन सी डेयरी का है, उसमें पानी डालती है, शुगर डालती है, चॉकलेट डालती है, कोई और फ्लेवर डाल देती है, लेकिन अपने बच्चे को पिलाना शुरू करती है। क्योंकि हम भारतीय हैं, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर तू दूध नहीं पिएगा तो बड़ा कैसे होगा। तो सारी माताएं बहुत प्यार से एक ग्लास दूध लेकर उनके पीछे पीछे घूमती रहती है, और दिन में 2 ग्लास पीने ही है, नहीं तो तू बीमार हो जाएगा, तू बड़ा कैसे होगा, तेरी हड्डियां कैसे मजबूत होगी, ऐसे सब बताते रहते हैं। तो हम सारी पूरी हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरी मिल्क के पीछे लगी हुई है और मिल्क कंजम्पशन करती रहती है। लेकिन आजकल कुछ पीडियाट्रिशियंस ऐसे हैं, वो बहुत होशियार है, देखते हैं कि अगर छोटे बच्चे को 3-4 साल का है, सर्दी खांसी बहुत हो रही है, हर महीने में एक अटैक आता है, तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि इसको तो दूध की एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो वो तुरंत ही दूध और दूध के प्रोडक्ट्स बंद करवाते हैं, और बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इनको हम बोलते हैं कि जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस या मिल्क एलर्जी। 3 साल के बाद हमारे बॉडी के अंदर दूध को पचाने के लिए लेक्टेज नाम का जो एंजाइम है वो भी नहीं होता है, और इसके बाद हम दूध को इतना अच्छा डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते।
ऐसा पाया गया है कि एशियन जो पॉपुलेशन है उसमें 70% से ज्यादा लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। सो हमारे पॉपुलेशन में भी बहुत सारे डिजीजेस सिम्टम्स दूध के साथ जुड़े हुए हैं, और हमें इसके बारे में बराबर से जानकारी लेकर समझ कर कि ये दूध का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, गाय या भैंस को क्या परिस्थिति में रखा गया है, उनको क्या खिलाया गया है, दूध के अंदर क्या और ऐड किया गया है, पास्चुराइजेशन हुआ है कि नहीं, होमोजेनाइजेशन, ये सारे सब चीजें चलते रहते हैं। सो आई डेफिनेटली वांट टू explain you all more about this, and whatever questions you may have, you please continue writing. I'll definitely love to answer all of them. For you personally, I would like to tell you how beautifully giving up the animal products, including all the dairy products, is going to improve your health. सो फॉर एग्जाम्पल, आजकल मैं देखती हूँ कि वेट की समस्या ज्यादा है, हम काफी लेजी जनरेशन बन चुके हैं, वी आर वेरी स्क्रीन एडिक्ट्स, बार बार हम जैसे सेल फोन के बिना हमारी कोई लाइफ ही नहीं है, ऐसे एडिक्ट हो चुके हैं। एक्सरसाइज कम करते हैं और खाना बहुत रिच खा रहे हैं, और बहुत ज्यादा चीज या बटर या क्रीम ऐसे, या कभी प्रोसेस फूड भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो लेजी, मेंटली ऑल्सो फटीग, ब्रेन फॉग आपने सुना होगा, ऑल्सो ADHD, एडल्ट ADHD यंग में है, एडल्ट में भी है, और ये हार्मोन के रिलेटेड समस्या, और पिंपल्स, बहुत सारे पिंपल्स, और वेरी पुअर स्किन कंडीशन। तो ऐसा रिसर्च किया गया है जिसमें पाया गया कि दूध के अंदर एक केसिन नाम का प्रोटीन रहता है। तो केसिन भी है, वे प्रोटीन भी है, दो प्रोटीन रहते हैं। इसमें ये जो केसिन नाम का प्रोटीन है उसकी लिंक एक्नी, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, और हमारे जो पिंपल्स होते हैं उसके साथ पाया गया है। मेरे पास एक पेशेंट आया था बहुत साल पहले अभी, और उसको बहुत ही बुरे पिंपल्स हुए थे फेस के ऊपर, बहुत ही, मतलब उसको सब कुछ कर चुका था, थक चुका था, एंटीबायोटिक, स्किन डॉक्टर सब हो चुका था, और बहुत बड़े बड़े स्कार्स हो गए थे, और वो खुद बहुत परेशान था, क्योंकि सभी लोग हमारा चेहरा पहले देखते हैं फिर कंक्लूड करते हैं, और इतने बड़े बड़े पिंपल्स देख के किसी को भी लगता है कि ये कैसा दिख रहा है। तब जाके पता चला ये बहुत ज्यादा काम कर रहा था, और शाम को 6-7 बजे उसका एक फेवरेट फूड था, चीज सैंडविच, हर इवनिंग 6 चीज सैंडविच। ठीक है, तुरंत ही मैं समझ गई कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मैंने एक ही गाइडेंस दे दिया, एक काम कर, तू ये चीज सैंडविच बंद कर, उसके जगह एक केला खा ले, बस हो जाएगा, केला भी तेरा पेट भर देगा। एक नहीं तो 2 केला खा ले, कोई और फ्रूट खा ले, फ्रूट हर जगह मिलते हैं, ले ले खा ले। विद इन 4 वीक्स पूरी स्किन क्लियर हो गई, बिल्कुल उसके दाग भी नहीं रहे, इतना ब्यूटीफुल हो गया, खाली हल्के से थोड़े से स्कार रह गए। बताया मैंने उसे कि ये भी सारा चला जाएगा, क्योंकि वॉट एवर यू ईट यू बिकम। आप जो रॉ मटेरियल आपको बॉडी को देंगे वैसा ही वो बॉडी एक्सप्रेस करेगा, वैसे ही डिजीजेस हमें आने वाले हैं। सो चीज इज फाउंड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक विथ एक्नी। चीज में और एक प्रॉब्लम है कि ये जो केसिन है ये हमारे बॉडी में केसोमोर्फिन की जैसी इफेक्ट लाता है। केसोमोर्फिन, मॉर्फिन मीन्स एन एडिक्टिंग सब्सटेंस इन आवर ओन बॉडी। तो कैसा होता है कि आप चीज एडिक्ट हो जाते हैं, किसी ने आपको बता दिया कि रोज 1 क्यूब चीज खा ले, बात खत्म हो जाएगी, तो वैसा कुछ होता नहीं है, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। ये जो केसोमोर्फिन है ये तो माँ और बच्चे को बॉन्डिंग करने के लिए इसके अंदर है, लेकिन जब हम बड़े बच्चे, हम भी इतना ज्यादा चीज खाने लगते हैं, पसंद भी आने लगता है, तो ये केसोमोर्फिन के कारण है। तो बहुत सारे लोगों को पिज्जा में चीज चाहिए, एक्स्ट्रा चीज चाहिए, डबल लेयर चीज चाहिए, और उनको लगता है कि बस एक चीज खा लिया तो मेरा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, मुझे सारा कैल्शियम मिल गया, प्रोटीन मिल गया। एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा फैट है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ये खाने से आपके बॉडी में ये सारी समस्या, जैसे एक्ने है और एक्स्ट्रा वेट है, ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ये समस्या आने वाली है। अगर 1 आउंस चीज 16 आउंस दूध में से बनता है, तो 16 आउंस दूध पिया नहीं तो 1 आउंस वाला चीज खा लिया, इतना ज्यादा इसमें इफेक्ट आता है। तो ये एक हो गया आपका चीज कंजम्पशन का मामला, आपकी डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। और आगे मैं बताऊंगी कि आपको अगर एसिडिटी हो रही है, जैसे मुझे हुई थी, और मुझे पता भी नहीं था कि ये डेयरी के कारण है, ये आपके शरीर में एसिडिटी करता है। बहुत सारे लोगों को गैसेस होते हैं, दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता है, और बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। और बहुत सारे लोग जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस, नाक हमेशा बंद रहता है, बार बार उनको एलर्जी हो जाती है, हेडेक होता है, डलनेस लगता है, माइंड भी काम नहीं करता है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, बहुत सारी 50-100 जितनी स्नीजिंग हो जाती है, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स की चांसेस बहुत हाई है कि इनको डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं हो रहा है, और डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ने चाहिए। तो ये मैंने बताया कि ये आपके डाइजेशन में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके स्किन में, और आपके मेमोरी, कंसंट्रेशन,
जनरल फिजिकल लेवल में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। हमारे जो धरती पे जो भी लैंड है, पानी है, हवा है, ये सब हम ये सारे एनिमल्स के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब कैसा हो रहा है कि हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, वहाँ गोचर की जमीन बनाते हैं, वहाँ ग्रास उगाते हैं और बहुत सारे सोया के प्रोडक्ट्स, सोयाबीन भी उगाते हैं। फिर हम उसे सुखा के ये डेयरी फार्म में दे रहे हैं और फिर ये एनिमल्स एक जगह खड़े हैं और ये सब खा रहे हैं। ये कोई माउंटेन पे जाके ग्रेजिंग करते हैं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। बहुत सारे कमर्शियल जो फार्म्स होते हैं, डेयरी फार्म्स, ये इसे ऐसे ही खिला रहे हैं। तो 1 लीटर दूध अगर आपको चाहिए तो आपको आपके घर में 1, 2 या 3 लीटर तो रोज आता ही होगा। आपको पता नहीं 600 से 1000 लीटर तक का पानी का यूज होता है जब आप 1 लीटर दूध पीते हैं। तो ये एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। एनिमल्स में मीथेन गैस आता है। मीथेन गैस इज वेरी वेरी बैड फॉर अवर एनवायरमेंट। उनका पू का क्या करना, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और पानी में, पानी जैसे बताया, जल बताया और लैंड बताया, तीनों जगह पे ये एनवायरमेंट पे बर्डन हो गया है। और चौथा है कि जब कोई एक गाय या भैंस 7 या 8 साल के बाद दूध देना बंद करती है, तब आप उसे रख नहीं सकते, खिला नहीं सकते। क्या करना पता नहीं है। 6-7 करोड़ ऐसे जो एनिमल्स है उनको हर साल बीफ इंडस्ट्री में भेजा जाता है। तो बीफ इंडस्ट्री भी अपनी एक पोल्यूशन क्रिएट करती है। ये कोई एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं है। मैंने बताया ऑलरेडी इसके बारे में, लैक्टोज इंटॉलरेंस एक चीज, और डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जरूर बता दूं आपको कि जितने मेरे पेशेंट जो वेजिटेरियन है लेकिन उनको डायबिटीज है और अगर डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो जब ये डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं तो सरप्राइजिंगली दूसरे दिन ही उनका ब्लड शुगर नीचे आ जाता है। उनकी ब्लड प्रेशर के नंबर्स भी इम्प्रूव होने लगते हैं। और कुछ महीने या सालों में हम उनके सारे मेडिसिन, इंसुलिन भी लेते हैं, तो उसे हम धीरे धीरे करके बंद करते हैं। और उसके बाद में अगर ये लाइफस्टाइल ये फॉलो करते हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट वाली है, तो उनको यही डिजीजेस वापस नहीं आते हैं। इसका मतलब यही वेरी क्लियर कि आपके बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है, ये फूड बॉर्न है, ये हमारे खाने के साथ जुड़ा है। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फिर भी डायबिटीज, योगासन करते हैं फिर भी डायबिटीज। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक सिंपल ट्रुथ नहीं जाना कि उनके प्लेट में क्या है, वो रोज क्या खा रहे हैं। अगर उसके ऊपर ध्यान देंगे तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि उनके डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाए, उनकी डिजीजेस सारे रिवर्स हो जाए। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत सारी मेडिसिन, डॉक्टर्स, सर्जरी, हॉस्पिटल विजिट, ये कितना बड़ा बर्डन है। ये सारा हम रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। स्किन के ऊपर एक ग्लो आ जाता है और आपको ऐसी क्रेविंग भी नहीं होने वाली है कि आप फिर से वो डेयरी प्रोडक्ट्स खाना चालू कर दे। आपको उसमें से भी ये बाहर निकाल देता है। फिर अभी कैल्शियम के बारे में मैं बहुत सब, ये सब बताने के बाद इतना सब बता देती हूँ, फिर लोग सोचते रहते हैं दूध छोड़ू, दूध छोड़ू, दूध के प्रोडक्ट्स छोड़ू, लेकिन मेरे कैल्शियम का क्या होगा? मेरे बोन्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो क्या हुआ है, सालों साल से हमारे टेक्स्ट बुक में एक ग्लास मिल्क का होता है, उसके बारे में कैल्शियम लिखा जाता है। तो हमें ऐसे प्रोग्राम किया गया है ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ कि दूध मतलब कैल्शियम, और अगर मीट खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग किया गया है, ये एक मिथ है। अ, एक गाय या भैंस या हाथी, इसको कहाँ से मिलता है कैल्शियम? हाथी तो कितना मजबूत होता है, उसकी हड्डियां कितनी मजबूत होती है। गाय को भी तो कहाँ से मिलता है? उसको ग्रास से मिलता है, उसको ग्रीन जो खाती है उसमें से मिलता है। तो अगर हमें हमारे को मिल्क में से क्यों लेना है? व्हाई डू वी वांट टू टेक मिल्क? दैट्स अ सेकंड हैंड सोर्स। द फर्स्ट हैंड सोर्स इज ऑलवेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रॉम वेयर वी ऑल कैन गेट कैल्शियम। हमारे पास एकदम चैंपियन है। अभी 14 जनवरी गई, मकर संक्रांति थी, बहुत सारे आप लोगों ने एक तिल के लड्डू खाए होंगे। और तिल के पास दूध से भी 30 गुना ज्यादा, 30 times मोर देन द मिल्क इज द कैल्शियम इन सेसमे सीड्स। लेकिन सेसमे सीड्स की एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं आती है या टेक्स्ट बुक्स में लिखा नहीं जाता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा कैल्शियम है, आप मुझे खाओ। या टोफू है, सोयाबीन है, बहुत सारे हमारे जैसे ऑरेंज फ्रूट, किसी ने सोचा होगा कि ये एक ऑरेंज खाया और उसमें भी तो कैल्शियम है। या हमने नट्स और सीड्स खा लिए, बादाम खा लिया, उसमें भी होता है। पोटेटोज में भी सीड कैल्शियम है। तो कैल्शियम तो सभी जगह है। कैल्शियम की हमारी जरूरियात यही सारी चीजों खाने से पूरी हो जाएगी। और हड्डियां हमेशा मजबूत रहेगी क्योंकि हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, एसिडिक एनवायरमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं।
तो कैल्शियम का लॉस भी नहीं हो रहा है, और साथ में आप ऐसे ऐसी मस्त चीजें खा रहे हैं, जैसे हम मोरिंगा कहते हैं, राइट, ड्रम स्टिक, ये भाजी तो हम लोग खाते हैं, उसके लीव्स में भी बहुत सारा कैल्शियम है, और महाराष्ट्र में तो उसको भी खाते हैं, फूल के साथ खाते हैं, तो कैल्शियम है। कैल्शियम कुलित कल्थी बोलते हैं इसको, उसमें भी है। तो स्टडी करते रहिए, मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो कैल्शियम हर जगह है, आप खाइए, आप उसे बायो अवेलेबल बनाइए, आप उसे एब्जॉर्ब करेंगे, आपकी बॉडी उसे एसिमुलेट करेगी, और बहुत सारी एक्सरसाइज, और आप अगर कोलाज वगैरह जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं पिएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल सही रहेगा, आपको कोई सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है। और कभी कभी हमारे पास फोर्टिफाइड मिल्क जैसे सोया मिल्क है, और उसमें लिखा रहेगा कि भी कैल्शियम इज एडेड टू इट, विच इज ऑल्सो अ गुड आइडिया दैट वी कैन टेक। मैं तो रेडिश मतलब मूली के पत्ते ले लेती हूँ, और उसका जूस बना के उसको पीती हूँ, तो उसमें भी कैल्शियम है। तो हमेशा सब्जी वाले को बता के रखूंगी, भाई पत्ते मेरे लिए रख लेना, पत्ते को फेंकना मत। नहीं नहीं, गाय भैंस खाती हूँ तो मैं भी खा लूंगी, इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है। ठीक है। फिर हमारे जो विटामिन बी 12 का बहुत बड़ा इश्यू है। तो एक डॉक्टर हमारे हैं, डॉक्टर संजीव खन्ना साहब, ये गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट है, ये मुंबई में रहते हैं। इन्होंने एक स्टडी किया कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, क्या उन्हीं लोगों में विटामिन बी 12 कम है, या और लोगों में भी हो सकता है। सो ही कंडक्टेड ए स्टडी ओवर 200 मेडिकल स्टूडेंट्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट प्रोबेबली सबके ब्लड में विटामिन बी 12 की उन्होंने जांच की, एंड देन दे फाउंड आउट दैट नॉनवेज जो खा रहे थे उनको भी बी 12 डेफिशिएंसी थी, जो वेजिटेरियन थे उनमें भी थी, और वीगन्स जो प्लांट बेस्ड थे उनमें भी थी। तो तीनों में अक्रॉस द बोर्ड थी। तो ये कैसी समस्या खड़ी हो गई? तो ये समस्या हमारी मॉडर्न लिविंग की है। हम आजकल बहुत ज्यादा हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं, हम बार बार हमारे हाथ भी साबुन से धोते हैं, फिर हमारा जो पानी है ड्रिंकिंग वाटर उसमें क्लोरीन है, तो बैक्टीरियल जो काउंट है उसमें हेल्दी और अनहेल्दी दोनों टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं। लेकिन अब हेल्दी वाले कम हो चुके हैं, अनहेल्दी वाले भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी चले गए, हमारी जो सॉइल है वो भी काफी डिप्लीटेड है। तो सॉइल अगर रिच होती तो उसमें से हमें बी 12 जरूर मिलता, क्योंकि बी 12 इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय बैक्टीरिया, इट इज नॉट इन एनी ऑफ द फूड्स, बट बिकॉज दिस वेरी सॉइल रिच जो होती है बी 12 बैक्टीरिया से, वही बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में भी होते हैं। और अगर हम ऐसा फूड खाते हैं जिसमें हमें ये सॉइल बैक्टीरिया साथ साथ में मिलते हैं, तो हमारा बी 12 सही रहता है। लेकिन ये हमारा धरती के साथ संबंध सॉइल बैक्टीरिया के साथ अब काफी कम हो चुका है। हमारे जो गट माइक्रोबियोम है, इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो भी काफी कम हो चुके हैं। इसीलिए अक्रॉस द बोर्ड हमें तीनों में, नॉन वेज, वेजिटेरियन और वीगन, तीनों में बी 12 की डेफिशिएंसी मिलती है। तो अभी फिलहाल हमने इसका कोई बढ़िया तरीका नहीं ढूंढा है कि जैसे हमें जो खाना खाए उसी में से मिले, तो हम इसे सप्लीमेंट करते हैं। तो सप्लीमेंट से उसका लेवल मेंटेन हो जाता है। अगर एक बात बताना भूल गई कि अगर कैल्शियम अगर आपको और परफेक्ट रखना है, तो उसके साथ विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी तो हमें सन से मिलता है, सन एक्सपोजर से। लेकिन आजकल हम ऐसे क्यूबिकल में रहते हैं, धूप में बाहर जाते नहीं है, तो ये विटामिन डी की डिफिशियंसी हो चुकी है। तो एवरी डे अगर आप 30 या मिनट तक एकदम पतले कॉटन के कपड़े पहनेंगे और सन में बैठेंगे, चलेंगे, धूप आपके बॉडी में आएगी, और जितना हो सके इवन मिनिमम कपड़े भी पहन के अगर आप ले सकते हैं, तो विटामिन डी जरूर मिलेगा आपको। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो फिर सप्लीमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका विटामिन डी सही होगा तो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन भी सही होगा। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और एज आई सेड कि ये कैल्शियम आपको परफेक्ट मिलेगा अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको आपकी स्किन एकदम मस्त परफेक्ट ग्लो चाहिए, तो बहुत सारे हमारे पास लिविंग फूड्स है। मैं बताती हूँ कि लिविंग फूड्स है और डेड फूड्स है। डेड फूड्स आर हाईली पेरिशेबल। आपको मीट को 4-5 घंटे बाहर रखेंगे, दूध को बाहर रखेंगे, ये तुरंत ही इसमें अनहेल्दी बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये पेरिशेबल आइटम है, ये खत्म हो जाता है। और हम अगर एप्पल को रखते हैं, दूसरे दिन खाया, तीसरे दिन खाया, टमाटर खा लिया, स्प्राउट्स खा लिए, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है। इसे लिविंग फूड्स कहते हैं। इसमें बहुत सारी विटामिन, फाइटो मिनरल्स, ये सारे, और फाइबर, ये इसी में मिलता है। तो अगर आप अपने डाइट में बहुत सारे फल, फ्रूट्स, प्लांट बेस्ड, फिर बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के वेजिटेबल्स, हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी है। अगर आप नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इतनी सारी वेराइटी मिल रही है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। आप अलग अलग वेजिटेबल्स एक्सप्लोर कीजिए, खाइए।
तो आपको उसमें से एक तो ये सारा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लो होगी। जब फाइबर रिच खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। बहुत सारे फूड खाए, मैदे वाली चीजें खाई, ये सारे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया को काफी अपसेट करके रखता है, और टॉक्सिन्स भी हमारे बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, फिर हमें उसे डाइजेस्ट, स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई देता है, हमारे डाइजेशन पे दिखाई देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और जो भी करते हैं उसको ऐसा लगता है कि मैं 10 साल एकदम यंग हो गया, क्योंकि स्किन बिल्कुल ग्लो करती है, और कोई बहुत सारे कॉस्मेटिक या ऐसी कोई चीजें लेने की जरूरत नहीं है। बस ब्रीदिंग है, हेल्दी है, क्लियर है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, ड्राइनेस नहीं है। तो प्लांट बेस्ड डाइट में सारे फल, सारे वेजिटेबल्स, सारे बीन्स, पल्सीज, सभी दालों को खाना है, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, और उसको स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। अभी तो ग्रीन पीस की सीजन है, बरोबर है, बहुत मटर बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर आप आलू मटर की सब्जी खाते हैं तो आपको आपका कैल्शियम भी मिलेगा, आपका प्रोटीन भी मिल जाएगा। और बहुत सारे जैसे हम लोग बोलते हैं तुवेरा और बीन्स और किडनी बीन्स, सभी मिल रहे हैं इसी सीजन में, विच आर हाई इन प्रोटीन। और एक बात है कि नेचर में कैसे होता है कि जो सीजन में जो ग्रो होता है, अगर वो आप खाएंगे तो आप उसे डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। और लास्ट में हमारे पास है हमारे ग्रेन्स, जैसे अनपॉलिश राइस खाए, या ऑर्गेनिक व्हीट खाए, या अगर आपने मिलेट्स वगैरह खा ले, तो आपको उसमें से भी बहुत सारे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, और आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस एवरीडे रहेगा। एक ही चीज है, देखो, बीमार होना तो किसी को पसंद नहीं है, बीमार हो गए तो फिर डॉक्टर्स, मेडिसिन और उसकी साइड इफेक्ट्स। अगर आप प्रिवेंशन में मानते हैं तो ऐसा सब खाना खाएंगे तो चांसेस है कि आप हार्डली बीमार पड़ेंगे, साल में 1-2 बार कुछ हल्का सा हो गया, ठीक है, बाकी तो आप काफी फिट रह सकते हैं। और आपके गट माइक्रोबियोम, जो बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में, वो भी एकदम रिस्टोर हो जाता है, काफी परफेक्ट हो जाता है। वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वो बहुत सारे टॉक्सिन्स को हमारे बैक्टीरिया ही हमारे लिए ब्रेक डाउन करके एलिमिनेट कर देते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये सारा ऑटोमेटिक होने लगता है। इसके साथ मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूंगी सेलिब्रिटीज के। जैसे आपने नोवाक का तो सुना ही होगा नाम, नोवाक जोकोविक, तो वो प्लांट बेस्ड है, और कितनी बार वो टाइटल जीत चुका है, उसकी उम्र भी ज्यादा है, फिर भी वो अपने से आधे उम्र के लोगों को हरा सकता है, इतना वो मजबूत है, वो स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ आपने नाम सुना होगा जेनीलिया और रितेश देशमुख। आजकल मैंने सुना है कि माधुरी दीक्षित के हस्बैंड है डॉक्टर श्रीराम नेने, वो भी प्लांट बेस्ड डाइट कर रहे हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है, वो ऑलरेडी प्लांट बेस्ड डाइट कर रहे हैं, जैसे सेरेना विलियम्स है, वो रॉ वीगन डाइट कर रही है। और दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है, जो जर्मनी से है, उसका नाम है पैट्रिक बबूनियम, और ये तो 1 टन का गाड़ी भी अपने बाजुओं से पूरा शिफ्ट कर सकता है। तो ये जो प्लांट बेस्ड एथलीट्स है, वो तो एक मतलब उसकी बहुत बड़ी अभी नंबर्स बढ़ ही रही है, और वो प्रूव कर रहे हैं कि आपको एनिमल प्रोडक्ट्स, एग्स या दूध की जरूरत नहीं है। आप खाली प्लांट बेस्ड जो डाइट लेंगे उससे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप कंपटीशन में भी विन कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे भारत में भी है, कुंतल जॉयसर करके हैं, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ गया है, वो 21 साल से प्लांट बेस्ड डाइट कर रहा है। उसका नाम है कुंतल जॉयसर, फर्स्ट वीगन माउंटेनियर इन द वर्ल्ड, जो हमारे भारत से हैं। और उनके साथ और एक है प्रकृति वासनी, जो फीमेल माउंटेनियर है, जिसने माउंट एवरेस्ट और वीगन डाइट के साथ किया है। तो ये आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा कि अगर आप जिम में जा रहे हैं तो आपको कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन की जरूरत नहीं है, जैसे कोई वे प्रोटीन का डब्बा लिया या ऐसे कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पीस पीस एंड सोयाबीन्स या टोफू या ब्राउन राइस, इसी में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, और उसके प्रोटीन पाउडर्स मिल रहे हैं, लेकिन पाउडर्स की भी जरूरत नहीं है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर की। आप यही चीज खाने से आपको, जैसे आप सत्तू लेते हैं या चिकपी, बहुत अच्छा उसमें प्रोटीन है। छोटे बच्चे को तो हमेशा हम लोग सिंग चना यानी कि रोस्टेड पीनट्स और चना देते ही थे बचपन से, क्योंकि उनमें प्रोटीन की जरूरत है, फैट की जरूरत है, ग्रो हो रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो अगर आप इसे अपना लेंगे, बहुत सिंपल है, हर जगह अवेलेबल रहता है, कूड़ा कचरा खाने के बजाय यही सिंपल खाना खाओ, आपके स्टमक को भी सूट हो जाएगा, और आपकी हेल्थ बिल्कुल सुधार के रखेगा। तो वीगन वर्ड तो मैं कब से यूज कर रही हूँ, तो वीगन का मतलब है कि वेजिटेरियन, लेकिन उसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, उसमें हनी भी नहीं चाहिए, उसमें हमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए, घी वगैरह भी बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो उसे वीगन कहते हैं। तो बहुत सारे विश्व में आज लोग वीगन हो रहे हैं, क्योंकि उसके
4 कारण है, 3 कारण मैं बताऊंगी पहले। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो अगर अपने डायबिटीज वगैरह ठीक हो गया, वजन कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, तो वो प्लांट बेस्ड वीगन हो रहे हैं। उसके बाद वो तो हो गया हेल्थ का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो है एनिमल कंपैशन। क्योंकि ये जो 1 किलो मीट आता है या 1 लीटर दूध हमारे टेबल पे आता है, उसमें बहुत सारी क्रूअल्टी जुड़ी रहती है। हमारे जो पशु के साथ हमारा व्यवहार है वो बहुत ही क्रूअल रहता है, क्योंकि कोई भी पशु मरना नहीं चाहता। कोई भी माँ अपने बच्चे को ही दूध पिलाना चाहेगी, किसी और के बच्चे को नहीं, लेकिन हम उसका बच्चे के लिए जो दूध है वो हम खुद ले लेते हैं। तो क्रूअल्टी बहुत जुड़ी रहती है, पूरी प्रैक्टिसेस काफी क्रूअल है। तो दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो एनिमल कंपैशन, काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल के लिए वीगन होते हैं। और तीसरा जो मैंने बताया वो है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण की रक्षा करनी है। हमारे पास एक ही बॉडी है, दिस ह्यूमन बॉडी। हमारे पास एक ही प्लानिट है, प्लानिट भी नहीं है, कोई दूसरी अर्थ पे हम जा नहीं पाएंगे। जब हम पर्यावरण को नुकसान करेंगे, हमारे एनिमल्स को भी हम क्रूअली ट्रीट करेंगे, तो हमारे हेल्थ का भी वही हाल होने वाला है, हम भी उनके साथ ही जाएंगे। क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ जीवन है। अगर हम उनकी केयर नहीं लेंगे, हमारे धरती की केयर नहीं लेंगे, तो ये हमें बैकफायर करेगा, डिजीजेस भी आएंगे और हमारा भी खत्मा होने वाला है। बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड्स तो मिल रहे हैं, बहुत सारे। अभी मैं कल ही एक फ्रेंड के घर गई थी, बहुत सारे फ्रेंड्स, तो कोई वीगन नहीं था, मैं वीगन थी। तो उसने जो जो चीजें वहां बनाई, उसमें उसने वीगन वेराइटी भी बनाई। उसने मेरे लिए एक खास वीगन आइसक्रीम भी ऑर्डर करके रखा था, और मैं तो बहुत बड़ी खुशी से वो वीगन आइसक्रीम खाया। बहुत अच्छा था। लेकिन बाकी लोग भी उसके ऊपर टूट पड़े, बोले हम भी चखना चाहते हैं। अरे बोले इसको खाया, परफेक्ट है, ऐसा लगता नहीं है कि ये डेयरी वाला नहीं है। तो बताना ये चाहती हूँ कि बहुत सारे वीगन ऑल्टरनेटिव्स, डिलीशियस टेस्टी वीगन डार्क चॉकलेट मिल रहे हैं, केक्स बना सकते हैं, बनाना चिप्स वगैरह खा सकते हैं, रोस्टेड खा सकते हैं, आपको फ्राइड नहीं खाना है तो। हम वीगन चीज भी मिल रहा है, वीगन बटर भी मिल रहा है। किसी को अभी मुझे संडे ही वीगन बटर का सैंपल आया घर पे, मैंने किसी को बताया नहीं कि क्या है, चखो तो बोलता ये तो बटर है। बटर, ये प्लांट बेस्ड बटर है। तो बहुत सारी चीजें मिल भी रही है। हम लोग प्लांट बेस्ड मिल्क घर में भी बना सकते हैं, काफी टेस्टी होते हैं, और लोगों को सरप्राइज ये लगता है कि इतने टेस्टी है कि ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं। सो दैट यू कैन एक्सप्लोर, देयर इज अ लॉट। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे देश में 40% लोग तो वेजिटेरियन है, और बाकी के मिक्स है, कभी वेजिटेरियन कभी नॉनवेज खा लेते हैं। लेकिन हमारे देश में वेजिटेरियन फूड की जितनी वेराइटी है, इतनी विश्व में कहीं नहीं है। हम है रोटी सब्जी दाल चावल वाले लोग, तो हमें तो वही खाना पसंद है। थोड़ा सा सलाद साथ में खा लिया, तो ये सारा तो ऑलरेडी प्लांट बेस्ड है। तो आपको डरने की क्या जरूरत है, आपकी थाली में 80 to 90% वाला खाना प्लांट बेस्ड ही है। आपको खाली एक दो चीज, जैसे दही निकाल दिया, रायता निकाल दिया, या एक बटर मिल्क निकाल दिया, उसकी कढ़ी निकाल दी, या मिठाई निकाल दी, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट मिलते हैं। तो आपको कोई बड़ा चेंज नहीं लाने की जरूरत है, छोटा सा ही चेंज लाना है। 10% वाला जो भाग है वो निकाल के उसमें रिप्लेसमेंट डाल देना है। तो ये मैं सिखाती हूँ। ऐसी कुछ मस्त सी सिंपल सी बुक भी मैंने लगा के रखी है, अगर आपको स्क्रीन पे दिखे तो ठीक, नहीं तो मैं बाद में दिखा दूंगी। इसको डेयरी ऑल्टरनेटिव कहते हैं ये बुक को। और कैल्शियम वाली भी एक बुक है। तो चीज कैसे बनाना घर में, या आइसक्रीम कैसे बनाना, या श्रीखंड कैसे बनाते हैं, ये सारी रेसिपीज हमने उसमें दी है, जो घर में ही बना सकते हैं जी। बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, और बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। आप 5-5 मिनट में सब चीजें कर सकते हैं। जैसे नारियल का दूध है, बस आप 3-4 मिनट में बना लीजिए। और आजकल बहुत सारे गैजेट्स भी मिल रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे, तो उसमें भी फटाफट बन जाता है। अगर आप कोई पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो वो लोग हमेशा ऐसे इंसिस्ट करते रहते हैं कि भाई आज के दिन मेरे घर में तो आइसक्रीम खा ले, कल से तेरा सब डाइट बाइट का चक्कर करना। तो मैं बता देती हूँ कि भाई बता दीजिए उनको कि ये मैं 100% कर रहा हूँ, और ये मेरी पर्सनल चॉइस है, और आप मुझे करने दीजिए। और कभी कभी मैं बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा घर से खा के ही निकलिए, या कहीं पार्टी में एक आधी वीगन डिश अपने आप लेके जाइए और लोगों को खिलाइए। और उनके साथ ऐसे प्यार से बात कीजिए कि हमें उसे जज नहीं करना है, हम उसे पुश नहीं करना चाहते, हम डॉगमेटिक नहीं बनना चाहते, हम उन्हें खाली इंस्पायर करना चाहते हैं कि अगर आप 30 डेज का एक्सपेरिमेंट करो, देखो अपने हेल्थ के ऊपर क्या असर होता है, और फिर आप कंक्लूड करो। और नेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे बुक, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह है। मैंने खुद ने भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पार्ट 1 बना दिया है, जो डेयरी के ऊपर है। अभी दूसरा वाला है जो डायबिटीज के ऊपर अगले महीने रिलीज होने वाला है। ये सारे देखने के बाद आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि ये हमें क्यों करना है, और ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे एनिमल्स के लिए अच्छा है,
हमारी धरती के लिए अच्छा है। हमारे घर में अगर एल्डरली पीपल है, उन्हें डिजीजेस है, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो ये ऐसा कोई डाइट एक्चुअली नहीं है, हम इसे जीवन शैली कहते हैं। ये एक फिलोसॉफी है, ये एक प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है, और इसे हम अपना लेंगे तो हमारे धरती पे फिर से पीस भी आ जाएगी, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, वाटर का वेस्टेज कम होगा, वो हम लोग हेल्दी भी हो जाएंगे, और हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा। और जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें वायलेंस नहीं है, जिसमें स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस मतलब डाइंग एनिमल की बॉडी में से एड्रेनलिन और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसके मीट में जाते हैं, अगर हम वो नहीं खाते हैं तो हमें भी उसके इमोशंस नहीं डाइजेस्ट करने हैं। हमारा जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कहाँ से आता है? शायद हमारे खाने में से भी आता है, उसका ध्यान रखना है। जब हम उसे भी निकाल देते हैं तो देखते हैं कि हमारी मेंटल कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती है, मेंटल पीस आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, कामनेस आ जाती है, मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं, सोच के रखना। और जब भी क्रेविंग्स या ऐसा कुछ भी होता है तो वो इनिशियली 30 या 40 दिन तक अगर आपको लगेगा कि अरे पिज्ज़ा देख लिया, मुझे अभी चीज़ पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन धीरे धीरे आपके टंग को नया टेस्ट पसंद आएगा, उसकी आदत लगेगी, और इसके बाद अगर आप रिविजिट भी करेंगे तो वो आपको पसंद भी नहीं आएगा, आपका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्रेविंग्स सारी अपने आप खत्म हो जाती है। हाँ, कार्बन फुटप्रिंट यही सब मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया कि हमारे धरती को अगर सस्टेनेबल डाइट चाहिए तो ये प्लांट बेस्ड डाइट का ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि अगर आप 1 किलो मीट के लिए इतना सारा लैंड यूज करेंगे, पानी यूज करेंगे, और उसके बाद आप जब वो मीट खाते भी है तो उसमें एंटीबायोटिक्स है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, प्रेजर्वेटिव्स रहते हैं, फाइबर बिल्कुल जीरो रहता है, कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ जाता है, हाईली पेरिशेबल आइटम है तो बैक्टीरियल काउंट बहुत ज्यादा है। तो ये कोई सस्टेनेबल है ही नहीं, और ये सारे एनिमल्स को हमें फिर मारना पड़ता है। तो और उनके जो प्रोडक्शन है, उनकी बड़ी बड़ी एनिमल फार्म होते हैं, स्क्वायर किलोमीटर्स तक होते हैं, उनकी कंडीशंस बहुत पथेटिक होती है। और इट्स अ वेरी बिग बर्डन ऑन आवर सोसाइटी जस्ट बिकॉज वी हैव वन कॉन्सेप्ट कि हमें एनिमल फूड खाने से प्रोटीन मिलता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, सेम फॉर द डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। So I think this should be enough information. If there is anything else that you want to know, let me know. That my message is just that to heal is to love, love all. We are all connected. The soul in me and all, including all the animals on this planet, is exactly the same. So let's be compassionate in our living to all the animals on this planet. जब सारे animals safe हो जाएंगे, अभय या निर्भय हो जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम उनके दोस्त के जैसे रहेंगे, तब जाके इस धरती पे पूरा स्वर्ग यही लौट आ जाएगा। नमस्ते। Thank you so much, Dr. Rupa. That was a very insightful session. कितने सारे लोगों ने comments भी छोड़े हैं. We have a lot of questions as well. I just wanted to let you all know that we will be answering as many questions as we can, and any unanswered questions, we will send it to you all by email. Just a quick note that we have vegan challenges offered by Generation Vegan as well as Vegan Outreach. The QR code is on your screen, but we will also send you an email after this with more details of how you can sign up and try to go vegan for 7 days, 10 days, or 30 days, whatever you choose, so that you can see the effect and the transformation on yourselves. I will quickly move on to the questions. There are quite a few coming in, Doctor. The first one is, when we don't eat any dairy products, what do we eat? So, for example, what do I eat as a vegan? Every morning I have a herbal tea, then I have a simple bhakri that we make at home, right? अगली रात जो हमने भाखरी बना ली तो उसके साथ ये हर्बल टी, जिसमें दूध वगैरह कुछ होता नहीं है, उसमें कुछ हर्ब्स रहते हैं जैसे लेमन ग्रास, जिंजर, वरियाली, ऐसी सौंफ बोलते हैं, ये सब डाले हुए होते हैं, और उसका मेरा हो गया सिंपल सा ब्रेकफास्ट। कभी हम लोग गुजराती है तो खाखरा वगैरह खा लेते हैं, थेपला खा लेते हैं, उपमा खा लेते हैं, या इडली सांभर। तो अपने अपने घर जो एथनिक बैकग्राउंड है उस हिसाब से आप खा सकते हैं। आप देखेंगे चीला बना लेते हैं कोई लोग पोहा बना लेते हैं। तो हर एक स्टेट में अलग अलग कुछ ऐसी आइटम रहती है। उसमें हम बिल्कुल दूध नहीं लेंगे, या दूध के कोई पदार्थ या बटर या ऐसी कोई चीज़ नहीं लेंगे, घी भी नहीं लेंगे, लेकिन इससे बराबर से पेट भरता है। फिर बाद में मुझे टाइम मिलता है 11 बजे तक, तो मैं कुछ एक ग्रीन जूस वगैरह ले लेती हूँ, कभी मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ उसी टाइम पे, जैसे 1-2 केले खा लिए तो ये मेरे फ्रूट का कोटा खत्म हो गया। फिर लंच के साथ मुझे पहले एक सलाद खाना है, तो सलाद तो बहुत सारी हरी सब्जियां मिलती है, क्यूकम्बर है,
काफ़ी अल्कलाइन है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। टमाटर काट लिए, आज मैंने टमाटर, अनियंस थे, हरे अनियंस भी डाल देते हैं उसमें। तो सलाद खाना, स्प्राउट्स खाना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, उसमें थोड़े नट्स भी डाल देते हैं। इसके बाद रोटी सब्जी, आज हमने बैगन का भरता बनाया था, उसके साथ एक पराठा था। और दही के लिए मेरे पास वीगन दही था, मैं घर में खुद बना लेती हूँ, बाहर भी रेडीमेड मिल जाता है, काजू का होता है, कभी आपको चाहिए तो सोयाबीन का मिलता है, या घर में भी बना लीजिए। तो ये हो गया मेरा लंच, थोड़ा सा राइस भी मैंने आज लिया हुआ था उसके साथ। और अभी शाम को मैं कुछ नहीं, डायरेक्ट 8 बजे के पहले मैं हो सके तो डिनर करती हूँ, नहीं तो कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। उसमें भी वही रहती है, भाखरी रहेगी, एक सब्जी रहेगी। उसके बाद भी अगर मुझे कोई भूख लगी है तो मैं थोड़ा सा खजूर वाला लड्डू खा लेती हूँ, या डार्क चॉकलेट का एक पीस खा लेती हूँ। या आजकल एक्चुअली मेरे घर में बहुत सारी चिक्की आई हुई है, वो पीनट की है या सेसमे सीड्स की है, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसके 2-3 टुकड़े खा लेती हूँ। और कभी भी मुझे भूख लगे तो मखाना है, रोस्टेड पीनट्स है, रोस्टेड चना है, कहीं मुझे कोकोनट बहुत पसंद है तो मैं कोकोनट के लड्डू वगैरह खा लेती हूँ। मिलेट्स, कभी नाचनी का रोटला वगैरह है। आप जरा देखेंगे ना आसपास, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आपको दूध चाहिए, आपको दूध की आदत है, तो आप के पास मैं जैसे 5 दूध के नाम बताती हूँ। सोया मिल्क है, हर जगह मिलता है। कोकोनट का मिल्क है, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। बादाम का दूध घर में बना सकते हैं। काजू का दूध घर में बना सकते हैं। आप राजगीरा या ऐसा एमरंथ बोलते हैं, उसका भी दूध बनता है, नाचनी का बनता है। सो बहुत सारी वैरायटी है। मैं राइस या ग्राउंड नट, पीनट का भी दूध बनाती हूँ, उसमें थोड़े सेसमे सीड्स डाल देती हूँ, थोड़ा सा डेट्स दो डाल देती हूँ, और एकदम हैवी ड्रिंक बन जाता है। तो कभी कभी हम लोग प्रोटीन बार्स घर में बना लेते हैं, जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसके लड्डू बना देते हैं। दोज आर योर एनी टाइम हंग्री। तो मैं बाहर गांव जाती हूँ तो मैं ऐसे थोड़े लड्डू जरूर लेके जाती हूँ साथ में, जो रोज के 1-1 2-2 खा लिए तो पेट भर जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट में गए तो आप उनको बता दीजिए कि आप कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, उसमें पनीर वगैरह नहीं डालना है, टोफू डालिए। टोफू आप खा सकते हैं, टोफू वाली सब्जी खा सकते हैं। या उनको बता दीजिए कि भाई घी या बटर मत डालो। मैं पास्ता अगर खाना चाहती हूँ तो रेड सॉस में विदाउट बटर बना देती हूँ। अगर मुझे मैक्सिकन खाना है तो मैं उसमें से चीज़ निकाल देती हूँ, क्रीम निकाल देती हूँ। फिर डोसा इडली वगैरह खाना है तो वो तो ऑलरेडी प्लांट बेस्ड है। रोटी सब्जी दाल चावल पुलाव, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हर जगह। फ्रूट्स मिल जाते हैं, सलाड्स मिल जाता है। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एयरलाइन में आप बैठे हैं तो वहाँ आप वीगन मील लिखवा दीजिए। अगर बहुत सारी एयरलाइन आजकल वीगन मील दे रही है, उसमें भी सलाड्स रहेंगे, कोई स्वीट रहेगा, सैंडविचेस होगी तो उसमें पीनट बटर लगा देंगे, आलमंड बटर। ये सारे ऑलरेडी बना सकते हैं घर में, बाहर भी मिल रहे हैं। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सारे रिप्लेसमेंट है। कभी आइसक्रीम खाने का मन हो गया तो आजकल तो 10 अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग टाइप के आइसक्रीम दे रही है, कभी कभार खाना है तो जरूर खा लीजिए, घर में भी बना सकते हैं। तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर यू टू गेट गोइंग। या Yes, yes, more than enough. There's so much variety in simple Indian food that is vegan. If we just look at what is being made in the kitchen, we can easily find that a lot of our traditional Indian ghar ka khana, roti, sabji, whether you're from the north or the south, you're already making lots of vegan food at home. एंड Uh, आवर ओन भेलपुरी, पानी पूरी, yes, सेवपुरी, chaat. Of course, राइट so much chaat हियर। is vegan. मेरे एरिया में एक पंजाब स्वीट चाट हाउस है, मैं बांद्रा में रहती हूँ। और इसके पास बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ सारी वीगन चाट मिलती है। और बहुत गर्दी रहती है क्योंकि उसमें दही डालते हैं तो वो वीगन है। तो अभी रेगुलर प्लेसेस में भी वीगन चाट मिल रही है। Absolutely, absolutely. The next question, very quickly, if we can take this one, how to explain to a pregnant woman if they don't consume dairy, then what extra care needs to be taken? So Ritika can answer better than Yeah. me. Okay, just to give you all a background, I have 2 children. I have been vegan for over 15 years and I had 2 completely vegan pregnancies. There is a lot of resources online now. Back then, there was not much, but it's not as hard as we think it is. Of course, dairy, a lot of people say, oh, you're pregnant, you need to eat dairy, you have to have ghee, but all of that is absolutely not true. I am living proof of it. You can meet your calcium needs, as Dr. Rupa said, just follow very simple Indian diet and you will be able to meet all of your needs on if a person is pregnant. It's a very long answer, but to keep it short, we're happy to send you resources for the same if you want them. But yeah, that was the question. हाँ, और वीगन मॉम्स के ग्रुप्स भी है आजकल, और काफी सपोर्ट सिस्टम मिल रही है, बहुत अच्छे से हो रहा है। Yes, yes, lots of
Actually, right now the internet has so much information. We'll be able to find everything. People are asking, what about vegan biryani? What about curries? If you just Google vegan biryani, you will get at least 100 recipes. Okay. One more question. What's the main reason behind face acne and what are its preventive measures and cure? So main is the toxemia in your body and hormonal imbalance. बहुत सारे जो पिंपल्स वाले होते हैं बच्चे, वो जंक फूड खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है और सारा कचरा ब्लड से अंदर ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। आपकी किडनी बहुत ज्यादा काम करना चाहती है, उसे निकालने के लिए वो थक जाती है, तो स्किन टेक्स ओवर और सारे स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, बिकॉज नाउ द स्किन इज ओवर वर्किंग। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो उसका एक्ने के साथ डायरेक्ट लिंक है, पर्टिकुलरली चीज मैंने बताया। तो अगर आप कुछ ना छोड़ सको तो एटलीस्ट आपका चीज छोड़ दीजिए। और आजकल मैंने देखा है कि चीज में और भी गड़बड़ी हो रही है कि जो भी प्रोडक्ट प्राइसी होता है वो काफी एडल्टरेटेड होता है और फेक चीज भी मार्केट में मिल रही है। 200 रुपया में 250 में 1 किलो चीज कैसे आपको मिलेगा? वो हो ही नहीं सकता है। या बटर मिल रहा है, तो ये बहुत गड़बड़ वाली चीज है। पनीर है, मावा है, बहुत प्रॉब्लम है। तो अपने पेट में कोई भी चीज डालने के पहले आप जरूर सोच लीजिए कि ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे पेट में डालने के लायक है कि नहीं। आप सोचिए, आपके पास एक ही बॉडी है, नया बॉडी कहीं से नहीं मिलेगा, ये आपका टेम्पल है। आप इसमें साफ सफाई रखेंगे ना, जैसे टेम्पल में रखते हैं, तो ऐसा कूड़ा कचरा, ऐसी चीजें जो खाने लायक है ही नहीं। आई ऑलवेज कॉल देम दैट दीज आर नॉट रियल फूड्स, दे आर फूड लाइक सब्सटेंसेस। फूड के जैसे दिखते हैं लेकिन फूड है नहीं। आप रियल फूड खाइए, तो आपकी एक्ने बिल्कुल खत्म, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म, आपकी गलत फूड खाने की क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी। Okay, I think we'll just do one last question if that's okay, Nija. Does a plant-based lifestyle affect students' energy levels and mental focus? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर आपकी गाड़ी डीजल से चलती है तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे। अगर आप ऐसी चीजें डालेंगे जो आपका खाना है ही नहीं, आपकी बॉडी उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगी, वो कहीं ना कहीं उसे स्टोर कर देगी। इट स्लोज डाउन योर सेल्यूलर फंक्शन, इट कैन क्रिएट ब्रेन फॉग, योर एबिलिटी टू लर्न स्लोज डाउन। एक रिसर्च किया गया जहाँ छोटे बच्चे जिनको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं, जब उनके केस में डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल दिए गए तो उनके बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो अगर ऐसे बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो हम जो रेगुलर है स्टूडेंट्स, अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल के उसके जगह प्लांट बेस्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो दे विल फाइंड देयर वेट इज ऑप्टिमम, देयर एनर्जी लेवल्स आर गुड, देयर स्लीप पैटर्न इज एक्सट्रीमली गुड, एंड देयर एबिलिटी टू लर्न, रिमेंबर, ग्रास्प a subject is very good. These children are much brighter and very sharp, like, so that's a great advantage. Can't hear Ritika. Yes, I said I agree 100%. Okay, I think we are already 5 minutes over time, so we should wrap up. For all those questions that were unanswered, we will be answering them. We'll copy them and reply by email to the most asked questions. Thank you so much, Dr. Shah, for joining us today. For all of you watching, thank you very much for joining us. And please follow our pages on Instagram. You can find Vegan Outreach India as well as Generation Vegan India, and you will find a lot more information. Please also follow Dr. Rupa Shah. Please do watch Dr. and Me. It's available on YouTube. There is a lot of information out there. You can always reach out to us on DMs, and we are happy to guide you in your journey towards plant-based health. Thank you very much, Vegan Outreach team and Gen V, for having me here. It's my pleasure. Thank you so much, Rupa ma'am, for your time and so much learning you have given over here. And thank you, Ritika, too, and others as well. And some of them were even asking for the recording. Is it available or not? Yes, it is. We will be sending these recordings. If you want, you can also view it on the YouTube. We'll be putting it on YouTube. So thank you so much. Thank you, everyone. So with this, we can wrap up.